नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों की तह तक जाता है जिन खबरों को आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है। खबरों के अंदर की खबर हम मुखर बाखबर में लाते हैं। तो आज शुरू करते हैं मुखर बाखबर। और मुखर और बाखबर में जिन दो खबरों को हम लेकर आए हैं वो खबरें हैं राज्य की सियासत से। राज्य की सियासत में अमित अग्रवाल मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने एंट्री मार दी है। पहले ईडी ने एंट्री मारी थी, अब उसके बाद सीबीआई ने एंट्री मार दी है। अमित अग्रवाल और राजीव कुमार के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और सीबीआई को 15 दिनों के अंदर इस मामले को टेक ओवर करने का निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया है। आज जिस तरह से याचिका थी और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, कैश देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में जेल के सलाखों में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी। वहीं अदालत ने षड्यंत्र के इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने 15 दिनों में सीबीआई को पूरे मामले में अपनी पहचान बनाते हुए टेक ओवर करने का भी निर्देश दिया गया है। अमित अग्रवाल ने झारखंड उच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दायर की थी कि जबरन वसूली के मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ वो शिकायत करता थे और उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए इस जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपए नगद के साथ कोलकाता में एक मॉल से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया। राजीव कुमार फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और इस मामले में सुनवाई चल रही है। जो अमित अग्रवाल हैं, अमित अग्रवाल को कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो बेहद करीबी में से हैं और पूरा जो मामला था मुख्यमंत्री के भाषणों में भी आपने सुना होगा और आपको यकीन करना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इस मामले को लेकर अपने तेवर तर्क किए थे और जिस तरह से मामले में उन्होंने लगातार भाषणों में जिक्र किया है कि झारखंड के अंदर एक पीआईएल गैंग चल रहा है और अदालत भी इसको संरक्षण दे रही है। आप अगर उस बयान को जोड़ के देखेंगे तो शायद आपको समझने में सहूलियत होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस तरह से बयान दिया था और अदालतों में यानी झारखंड उच्च न्यायालय में इस गैंग को संरक्षण देने का भी काम किया जा रहा है। ये मैं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे अपनी सभाओं में। और आज जिस तरह से बातें हुई हैं और पूरे मामले को जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने लिया है और जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए निर्देश दिया है और जो सीबीआई जांच का अब आदेश मिल चुका है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से और पूरे मामले को कहा जा रहा है कि षड्यंत्र का एक हिस्सा अब मान रही है झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो मान रही है कि षड्यंत्र का एक हिस्सा यहाँ पे दिखाई देता है। 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल पुलिस की डिटेक्टिव एजेंसी ने विंग जो है वो उसने राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था और एक मॉल से 50 लाख नगद राजीव कुमार के पास से बरामद हुए थे और कहा जा रहा था कि ये पूरा खेल पीआईएल मैनेज करने का होता है कि जो झारखंड उच्च न्यायालय में जिसका खेल बकायदा चल रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपने भाषणों में ये बातें कहते रहे हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय में एक गैंग चलता है जो पीआईएल का गैंग है और जो अधिकारियों, मंत्रियों और ठेकेदारों और तमाम तरह के जो व्यवसायी हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए पीआईएल दर्ज होती है। तो एक बड़ा है ये सवाल मुख्यमंत्री का और उसके बाद से झारखंड हाईकोर्ट की जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है और झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का इस पर निर्देश दिया है तो उससे मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बढ़ेगा। हालांकि राजीव कुमार फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, वहीं अमित अग्रवाल जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए जिसने केस किया और जिसने पकड़वाया वो अंदर है और जिसको पकड़ा गया वो बाहर है। ये शायद कानून का खेल है और कानून के खेल में हम शायद ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि न्यायालय की अवमानना भी हो जाएगी। दूसरी खबर की ओर आते हैं हम
दूसरी खबर जो हमारे पास है वो राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कई मामलों पर उनका विवाद हुआ, उसके बाद से झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 22 नवंबर को एक साथ मंच उन्होंने साझा किया। कई कार्यक्रमों में यहाँ तक कि राज्य स्थापना दिवस में राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ नहीं बैठे और मंच को साझा नहीं किया, लेकिन 22 नवंबर को जब झारखंड स्थापना दिवस का आयोजन होता है उस समय राज्यपाल वहां जाते हैं और मंच भी साझा करते हैं। लेकिन एक बार फिर तल्खी बढ़ गई है और इस पूरी तल्खी में यूं कहा जाए टीएसी की बड़ी भूमिका है। टीएसी का गठन हो चुका है राज्य में और टीएसी के इस गठन में जो तल्खी है वो अब दिखाई दे रही है। राजभवन और झारखंड सरकार के बीच इस समय तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर राजभवन और झारखंड सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। इस बार ये वजह है टीएसी का गठन यानी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का। इस गठन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस विवाद को एक बार फिर हवा मिल गई है। राजभवन ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर राज्यपाल की ओर से यह भेजा गया है और ये पूछा गया है कि आखिर जब टीएसी के गठन पर उन्होंने सवाल उठाया उसके बाद से ये बैठक आयोजित क्यों की गई। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका गठन करके कैबिनेट की बैठक में पारित करवा के गठन का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। यानी एक तरह से कहा जाए लंबे अरसे से चला आ रहा टीएसी का विवाद फिर बढ़ने वाला है। राजभवन की तरफ से टीएसी के गठन के नियमावली को असंवैधानिक बताने के बावजूद टीएसी की बैठक आयोजित की गई। इस पे राजभवन को आपत्ति है और राजभवन ये जानना चाहता है कि अब आके जो राजभवन की प्रासंगिकता है वो कहां दिखाई देती है। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है और इस बाबत अब पूरे मामले को अगर आप समझेंगे तो जिस तरह से विवाद जो हुआ है, झारखंड सरकार ने टीएसी से संबंधित फाइल स्वीकृति के लिए राजभवन भेजी थी। राजभवन ने इसे असंवैधानिक करते हुए वापस कर दिया था। इसमें जरूरी संशोधन का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया और टीएसी की बैठक बुला ली। पूरा विवाद यही है और राज्यपाल ने टीएसी के गठन की फाइल कानूनी सलाह लेकर लौटाई गई थी। गठित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए राजभवन की तरफ से कहा गया था कि टीएसी के गठन में कम से कम 2 सदस्यों का मनोनयन राजभवन की ओर से होना चाहिए। इसके अलावा 5वीं अनुसूचित के तहत नियमावली पर भी उनकी स्वीकृति आवश्यक है। यानी एक तरह से कहा जाए ये विवाद उस समय बढ़ा था जब राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का स्वभाव ऐसा नहीं था। हालांकि जो उनकी राजनीति भी उतनी उग्र नहीं थी। अब ये लगातार जो टीएसी का गठन हुआ है छत्तीसगढ़ की तर्ज पे हेमंत सोरेन ने किया था और ये राज्य सरकार की दलील है। लेकिन राजभवन अब इस मामले को लेकर पूरा उग्र हो चुका है। राजभवन एक तरह से कहा जाए अब आक्रामक होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यपाल की ओर से इसकी जानकारी केंद्रीय राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई थी। इसके बाद से इस पर विवाद तब बढ़ा जब टीएसी की बैठक बुलाई गई थी। तो यह विवाद और आगे बढ़ेगा और कहां तक बढ़ेगा इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।